हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, आज का टॉपिक मेरा सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वीडियो 2018 में इसका टॉपिक जो है ये पूछा गया था, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो सर्वनामों की संख्या कितनी हो गाइस, 11 मानी जाती है, बट इसके काइंड्स या आपके टाइप्स आप आते हैं तो कितना 6 आप बताते हो। तो सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 और भेद कितने 6 होते हैं। तो इसी पे एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए ये साबित होगा गाइस। तो ये चीजें आपके लिए, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सर्वनाम किसे कहते हैं पहले आप देख लीजिए। अगर इसका विग्रह करेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम से। सर्व मतलब होता है सभी और नाम मतलब होता तो नाम आप जानते ही हैं, यानी सभी नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सभी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो आप जानते हैं गाइस, संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले संज्ञा को रिप्लेस करके, नाउन को रिप्लेस करके जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। ये देखिए आपका एग्जाम्पल है, जैसे राम ने कहा है मैं आम खाऊंगा। क्या कहा गाइस, राम ने कहा है मैं आम खाऊंगा। तो राम के संदर्भ में कौन सी चीज आई है, मैं आया है। क्या है गाइस, मैं आया है। रमेश ने कहा है, या रमेश घर देर से पहुंचा क्योंकि उसकी गाड़ी खराब थी। क्योंकि उसकी गाड़ी क्या थी गाइस, खराब थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गीता ने कहा है कहा तुम भी चलो। गीता ने कहा तुम भी चलो। तो यानी राम के संदर्भ में मैं शब्द, रमेश के संदर्भ में उसकी, और गीता ने किसी नाम को तुम से उपमा या जो बुलाने का कोशिश की है तुम बोलकर, तो तुम शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों के नाम प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है गाइस, सर्वनाम कहा जाता है। भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन अगर ही पूछ ले नंबर ऑफ प्रोनाउन यानी संख्या पूछ ले तो आप 11 बताओगे। वो 11 आपके सामने है, अभी बताएंगे हम आपको। भेद कितने, तो 6। कौन सा, पुरुषवाचक जिसे कहते हो पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक डिफरेंट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक इंडिफरेंट प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, और प्रश्नसूचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये 6 आपके भेद होते हैं। अगर पूछा जाए पुरुषवाचक में कितने, तो मैं और हम आते हैं, इसकी संख्या 2 मानी जाती है। अगर बात की जाए निजवाचक तो स्वयं होता है, खुद अपने आप होता है, जहां संख्या 1 होती है। अगर बातें की जाए निश्चयवाचक तो यह और वह होता है, संख्या इसमें भी 2 होता है। अनिश्चय में कोई कुछ संख्या 2 होता है। अगर पूछ ले संबंध में 2 जो सो, इसमें भी संख्या 2 होता है गाइस। और प्रश्नसूचक में भी संख्या 2 होता है। तो 2 पंचे 10 और 11 नंबर ऑफ प्रोनाउन पूछेगा हिंदी में तो क्या बताओगे, 11 बताओगे। यही पूछा था विगत परीक्षाओं में, लोग 6 लगा दिए थे ना जाने पर, तो क्या मानोगे, संख्या पूछेगा तो 11, भेद या प्रकार पूछेगा गाइस तो 6 बताओगे आप। पुरुषवाचक का आशय क्या है, इनके सब के बारे में मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगा ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे थोड़ा सा ऐसा हिंट एक पहचान के तौर पे मैं बताने का प्रयास किया हूँ। पुरुषवाचक का अर्थ होता है जहाँ पुरुष या स्त्रियों, यानी पुरुष स्त्रियों के पूरे समस्त जातियों का बोध हो। यानी ये शब्द केवल पुरुष जाति के लिए हो, पुरुष में स्त्री भी आ जाती हैं। जैसे मैं, हम, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे कहते हो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, जबकि मध्यम में यू आएगा, और बाकी अन्य सब आता है किसमें, अदर में, थर्ड पर्सन में। तो उत्तम को बोला जाता है वक्ता, जबकि मध्यम को बोला जाता है गाइस श्रोता बोला जाता है, जबकि अन्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं यह, वह या उन्होंने। ये सब चीजें, ये सब चीज किस में आएगा, अन्य में। तुम केवल किस में जाएगा, मध्यम में, और उत्तम में केवल मैं और हम आता है जब स्वयं के लिए बात की जाती है। निजवाचक का मतलब जब जहां पर अपने आप के लिए बातें की जाए, खुद स्वयं के लिए बातें की जाए, तो वहां निजवाचक, निज मतलब स्वयं होता है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी स्वयं अगर अच्छे हैं तो संसार अच्छा लगता है। सोहन आप ही खा लेता है, यानी आप ही का मतलब खुद खा लेता है, वह स्वयं कार्य करता है, वह अपने आप जाता है। ठीक, ये सब चीजें अगर कहीं आता है तो स्वयं के लिए बात होती है। निश्चय का मतलब होता है जब किसी चीज को निश्चितता का बोध हो। मैंने कहा दिस इज पेन, यह एक कलम है, यह एक लड़का है, वह एक गाय है, वे अच्छे नहीं है, ये भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। तो जहां पर यह, वह, ये, वे, यानी दिस, दैट, दिस, दोज, नजदीक के लिए यह के लिए एक वचन, और बहुवचन के लिए ये लगता है, जबकि बहुत दूर के लिए वह, और बहुवचन के लिए वे शब्द का दिस, दैट,
दैट दीज दोज का प्रयोग किया जाता है डिफरेंट प्रोनाउन में। अनिश्चयवाचक प्रोनाउन किसे कहते हैं? जहां निश्चितता का बोध डिफरेंट का प्रयोग यानी श्योर ना हो। जैसे मैंने कहा कोई और कुछ आता है, इसमें क्या आता है? कोई और कुछ। मैंने कहा देखो कोई आ रहा है, तो कोई का मतलब घर का भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, यानी कोई में आपके एनीबॉडी कोई भी हो सकता है। यहां कुछ लोग आए थे, कुछ लोग का मतलब 2 4 6 10 20 40 50 निश्चित नहीं है। तो जहां कोई और कुछ का संबंध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक। संबंध सूचक ऐसे होते हैं कि इसमें 2 ऐसे आर्टिकल्स दिए जाते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं? सजे हुए जुड़े हुए होते हैं। यही जब वाक्य पढ़ते हो तो उसमें मिश्र या मिश्रित वाक्य, और जब अर्थों के आधार पर पढ़ते हो तो संकेत सूचक हो जाता है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हो। इसमें जो और सो आता है, जिसकी उसकी आएगी, जैसी वैसी आएगी, जैसे वैसा आएगा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो देता है सो लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम मेहनत करते तो सफल जरूर होते। ये शब्द अगर कहीं आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अगर संज्ञा सर्वनाम देखा जाएगा तो संबंध सूचक वाक्य देखा जाएगा तो मिश्रित वाक्य, अगर अर्थों के आधार पर तो संकेत सूचक। जहां जो सो जिसकी उसकी ऐसा वैसा कहीं आए, जिसको देखो वही व्यस्त है, ये भी किस में आएगा गाइज? संबंध सूचक में। प्रश्न सूचक का आशय होता है संसार में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का अगर बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो उसे प्रश्न सूचक कहते हैं, जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसका साइन आप जानते होंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आप उसको प्रश्न सूचक चिन्ह में अगर ऐसे लगा दिए तो ये साइन प्रश्न सूचक, ये लगा दिए तो विस्मय बोधक हो जाता है। तो साइन से भी बहुत अच्छे से पता पा सकते हैं गाइस। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, किसका। अगर WH से स्टार्ट होता तो इंट्रोगेटिव आप जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने नोट करके लिख दिया, सर्वनाम के भेद अगर प्रकार पूछेगा तो 6 बताओगे, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितना बताओगे गाइस? 11 बताओगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में मास्टर वीडियो के रूप में लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन फंसने का पूरा चांस है। तो गाइस आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से देख सकते हो। तो एक बार फिर से, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम अगर देखा जाए तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल इनकी 11 संख्या होती है, लेकिन प्रकार में या भेद में इसके 6 होते हैं। जैसा कि सामने है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय और संबंध और प्रश्नसूचक, जिनके मैंने बता दिया है सबके 2-2 होते हैं, केवल निजवाचक के 1 होते हैं, इसलिए 2 पंचे 10 और 1 यही संख्या 11 मानी जाती है। तो गाइज अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और शुरू से अंत तक आप इसको वीडियो को देखते रहिए। और जो आपको रिक्वायरमेंट जो आपको हो तो कमेंटमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि मुझे अगला वीडियो कौन सा चाहिए। ये जरूरतमंद चीजें हैं। तो गाइज टेट, सुपर टेट, आपके जो मेंस का पेपर लगा है लेखपाल के लिए, इसमें भी, या TGT PGT में अगर ग्रामर से पूछेगा गाइज तो यहीं से आता है, कहीं बाहर से सर्वनाम नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।